हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीडीपी और जीएनपी के बीच में अंतर। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कि टोटल प्रोडक्शन जो किसी कंट्री के अंदर हो रही है, और जीएनपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन जो नेशनल द्वारा मतलब सिटीजन्स द्वारा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंट्री है और ये एक दूसरी कंट्री। इस कंट्री के जो निवासी हैं ये 1 2 3, और यहाँ के जो हैं ए बी सी। इस कंट्री के निवासी यहाँ भी आके काम करते हैं, मान लीजिए 4 5 6। यहाँ के लोग एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। तो जीडीपी की जब बात होगी तो इस बाउंड्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन विद इन बाउंड्री, एक बाउंड्री के अंदर किसी कंट्री के ऑफ ए कंट्री जो टोटल प्रोडक्शन है, उसमें फॉरेनर्स को भी इंक्लूड किया जाता है और वहाँ के देश के निवासी को भी। लेकिन उनको नहीं किया जाता जो उसी देश के निवासी हैं और दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है। जब जीएनपी की बात होगी तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बाई सिटीजन्स, यहाँ सिटीजन्स की बात होती है। सिटीजन्स की जब बात हो रही है तो बात साफ है कि यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए ये इंडिया है, ये कोई दूसरी कंट्री है, तो ये जो इंडिया के 1 2 3 और 4 5 6 जो सिटीजन्स हैं ये जीएनपी में कैलकुलेट होंगे, लेकिन एक्स वाई जेड ए बी सी ये हटा दिए जाएंगे। और जब जीडीपी की बात होगी तो यहाँ 1 2 3 और एक्स वाई जेड की बात होगी, और ये ए बी सी 4 5 6 से हमको कोई मतलब नहीं। जब जीडीपी की बात होती है, फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ बाउंड्री के अंदर जो फॉरेनर और उस देश के निवासी हैं, जैसे इंडियंस की बात होगी और फॉरेनर्स की बात होगी। जब जीएनपी की बात होगी तो जो यहाँ पे 1 2 3 जो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं सिटीजन्स, और जो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, तो उनके भी प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। आइए फॉर्मूले को समझते हैं। जीडीपी इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे हमारा सी होता है कंजम्पशन, और आई होता है इन्वेस्टमेंट, जी होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एम हमारा होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इम्पोर्ट, ठीक है। अब आइए समझते हैं जीएनपी। तो जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस NFIA। अब NFIA क्या होता है? देखिए, NFIA होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब जो हमारे बाहर से जो नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम एब्रॉड, तो इसका फॉर्मूला होता है इसको फॉर्मूले में अगर लिखें तो इनकम ऑफ इंडियंस इन फॉरेन माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार फटाफट की स्पीड में बताता हूँ। देखिए, जीडीपी का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का होता है फॉर्मूला कह रहा हूँ फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल होता है, जान लीजिए। जीडीपी में जब हम बात करते हैं तो वहाँ एक बाउंड्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो हो रही है उसकी बात होती है, चाहे वो फॉरेनर्स द्वारा हो रही हो या उसी देश के निवासी द्वारा। जीएनपी की जब बात होती है
तो हम किसी देश के निवासी की बात करते हैं, उनके द्वारा जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है उसमें फॉरेनर्स को ऐड नहीं किया जाता, और जीडीपी में जो उस देश के निवासी फॉरेन में जाके रहते हैं उनको ऐड नहीं किया जाता। आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं जीडीपी का, C+I+G+X-M। जीएनपी का होता है GDP+NFIA। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।